हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने ग्रीश कर्नाड की बात की थी और इनके वर्क हयावदना की भी बात की थी। ये जो वर्क है हमारे सिलेबस में हयावदना, जिसका मतलब होता है अ हॉर्स फेस, यानी जो जिस्म होगा वो इंसान का होगा और जो सर होगा वो किसी घोड़े का होगा, जो कि 1971 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसकी अपन ने इंट्रो भी देख लिया था और इसकी समरी की भी बात कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दोनों दोस्त हैं, कपिल और देवदत्त। कपिल जो है वो एक आयरन स्मिथ का बेटा है और जो देवदत्त है वो एक ब्राह्मण परिवार से है। ठीक है, वो एक कवि है। तो कहने का मतलब है कि एक वो शारीरिक रूप से मजबूत है और दूसरा मानसिक रूप से। और जो पद्मनी है, जिससे ये दोनों प्यार करते हैं, लेकिन शादी देवदत्त से होती है। पद्मनी की इच्छा क्या है कि शरीर हो कपिल जैसा और दिमाग हो देवदत्त जैसा। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। टॉकिंग हॉर्स की बात करी थी, जो कि हयावदना है। हयावदना की स्टोरी भी देख ली थी। ट्रेजिक डेथ भी देखी थी कि जब वो जाता है, क्या कहते हैं, देवदत्त काली माँ की मंदिर में कोई मन्नत मानी होगी, उसके बदले वो अपना सर न्यौछावर करता है। तो उसको देख करके कपिल डर जाता है कि इसकी मौत का जिम्मेदार लोग मुझे समझेंगे, तो वो अपना सर काट लेता है। पद्मनी पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो खुदकुशी करने को सोचती है, वैसे माँ काली सामने आकर उसको कहती हैं कि तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इनके दोनों को सर जोड़ो, मैं इन्हें ज़िंदा कर दूंगी। तो वो जल्दी में या जानबूझ करके, ये पद्मिनी बता सकती है, कि उसने सर बदल दिए। देवदत्त के शरीर पर लगा दिया कपिल का सर और कपिल की बॉडी में लगा दिया देवदत्त का सर। और अंत में फैसला क्या हुआ कि जिसकी बॉडी पर देवदत्त का सर है वही देवदत्त है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, अपन ने देख ली थी। अच्छा, कन्फ्लिक्ट एंड ट्रेजिक एंड ये भी हो गया। फाइनल सीन ये कंप्लीशन वाला हो गया। ये सारा कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। ठीक है, आज जो हम कुछ शुरू करेंगे वो बात करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि हयावदना पर बेस्ड होंगे। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज हाउ डज गिरीश कर्नाड यूज mythology एंड हयावदना। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा होगा, हाउ डज गिरीश कर्नाड यूज mythology एंड फोक टेल्स इन हयावदना। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फोक टेल्स जो है वो यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद में हयावदना आएगा। ठीक है, चलिए। गिरीश कर्नाड्स हयावदना इज डीपली रूटेड इन इंडियन mythology एंड फोक टेल्स। जो गिरीश कर्नाड का वर्क है हयावदना, इज डीपली रूटेड इन इंडियन mythology, वो इंडियन mythology यानी पौराणिक कहानियों पर बेस्ड है। उसकी जड़ें आपको वहीं मिलेंगी। एंड फोक टेल्स, और प्रचलित फोक टेल्स पर। फोक टेल मतलब जो कहानियां सुनाई जाती हैं। येट इट एड्रेसेस मॉडर्न क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लीटनेस। फिर भी ये सवाल उठाता है किस पर? मॉडर्न, आधुनिक आइडेंटिटी, हमारी पहचान पर, और कंप्लीटनेस हमारे पूरा होने पर। द मेन प्लॉट इज अडॉप्टेड फ्रॉम सोमादेव कथा सरित सागर एंड टॉमस मान्स ट्रांसपोज हेड्स। करेक्ट, जो उसका मेन प्लॉट है वो इन्होंने सोमदेव के कथा सरित सागर से और टॉमस मान के ट्रांसपोर्ट हेड से लिया है। वाइल द सब प्लॉट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द हयावदना इनकम्प्लीटनेस इन ह्यूमन लाइफ। वाइल, जबकि द सब प्लॉट या द थीम ऑफ द सब प्लॉट ऐसा होगा। वाइल द थीम ऑफ द सब प्लॉट रिफ्लेक्ट्स द हयावदनाज इनकम्प्लीटनेस, हयावदना की इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है। थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, एक दो मिस्टेक हैं इसमें एडिटिंग की वजह से। द प्ले, ये जो प्ले है बेगिंस शुरू होता है विथ अ प्रेयर, एक प्रार्थना के साथ में, टू लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गणेश की प्रार्थना से शुरू होता है। द गॉड हु इज वर्शिप्ड डिस्पाइट हैविंग एन एलिफेंट्स हेड, ये ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है उनके शरीर पर हाथी के दांत होने के बावजूद, यानी उनको भगवान माना जाता है। एंड अ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी है, और जो सर है वो किसका है? हाथी का है। फिर भी उन्हें देवता या भगवान मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं। दिस इट सेल्फ सिम्बोलाइजेज द थीम, ये स्वयं में सिम्बोलाइज करता है थीम को, ऑफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन की।
भगवत द नरेटर, जो कि नरेटर है, रेजेस द क्वेश्चन, वो सवाल उठाता है, इज मैन इवर कंप्लीट, क्या मनुष्य कभी कंप्लीट हो पाएगा अपने ज्ञान में, अपनी संरचना में, अपने माइनर्स में, अपने बिहेवियर्स में, अपनी वैल्यूज में। दिस सेट्स द टोन फॉर द एंटायर ड्रामा, यही बात या ये सवाल पूरे ड्रामा की टोन को सेट करती है। द स्टोरी ऑफ देवदत्त एंड कपिल, द कपिल और देवदत्त की जो स्टोरी है, पद्मनी और पद्मनी की, कम्स फ्रॉम इंडियन फोकलॉर, वो इंडियन फोकलॉर यानी भारतीय फोकलॉर से आई है। वेयर द ट्रांसपोजिशन ऑफ द हेड्स क्रिएट्स, जहाँ पर ट्रांसपोजिशन बदल जाना ऑफ हेड्स सरों का, क्रिएट्स अ फिलोसॉफिकल डायलेमा, एक फिलोसॉफिकल दार्शनिक डायलेमा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और सवाल क्या पैदा होता है उससे, इज आइडेंटिटी बेस्ड ऑन हेड, क्या जो हमारी पहचान है वो हमारे सर से है, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमानी से, और द बॉडी या हमारी फिजिकलिटी से, हमारी शारीरिक ताकत से। एज देवदत्त आर्ग्यूज, जैसे कि देवदत्त आर्ग्यू करता है, तर्क देता है, ऑफ ऑल द ह्यूमन लिम्स द टॉप मोस्ट इन पोजिशन एज वेल एज इम्पोर्टेंस इज द हेड। करेंगे ऑफ ऑल द ह्यूमन लिम्स, सारे जो मनुष्य के लिम्स अंग है ना, द टॉप मोस्ट इन पोजिशन, पोजिशन में जो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है, एज वेल एज इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इज द हेड, वो सर है। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है द इंडियन ट्रेडिशन, उस भारतीय परंपरा को, दैट वैल्यूज, जो वैल्यू देती है द माइंड ओवर द बॉडी, मस्तिष्क को शरीर की अपेक्षा। सब प्लॉट देख लीजिए। सब प्लॉट में है द सब प्लॉट ऑफ हयावदना, हयावदना की कहानी भी कपिल और देवदत्त के साथ साथ चलती है। द हॉर्स हेडेड मैन, वो हॉर्स हेडेड मैन है, इज ऑल्सो ड्रान फ्रॉम मिथ, ये भी एक पौराणिक कथा से लिया गया है। हिज पेरेंटेज बॉर्न ऑफ अ प्रिंसेस, उसकी जो माँ है वो एक राजकुमारी है, एंड अ सेलेशियल बीइंग, और एक आसमानी प्राणी है, कर्स्ड एज अ हॉर्स, जिसे अभिशाप देके घोड़ा बना दिया गया था। इकोज फैंटास्टिकल फॉकटेल्स, ये फैंटास्टिकल काल्पनिक फॉकटेल्स कहानियों को दर्शाता है या उनको बढ़ावा देता है। हयावदना's डिजायर टू बिकम अ कंप्लीट मैन, हयावदना की डिजायर है कि वो कंप्लीट मैन बन जाए, बट एंडिंग अप एज अ कंप्लीट हॉर्स, लेकिन वो अंत में क्या होता है, पूरी तरह से घोड़ा ही बन जाता है। हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है द आयरनी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, मनुष्य की इच्छाओं की आयरनी, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफेक्शन, और पूर्ण होने की क्या कहिए, असंभावना को, ठीक है, कि हम कभी भी पूर्ण परफेक्ट नहीं हो सकते। बाई कंबाइनिंग, कंबाइन करके फॉक थिएटर डिवाइस को, जिसमें कि सॉन्ग्स हैं, डॉल्स हैं, नरेटर्स हैं, विथ मिथ, पौराणिक कथा के साथ में, कर्नाड क्रिएट्स अ ड्रामा, कर्नाट एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, दैट फील्स ट्रेडिशनल येट मॉडर्न, जो महसूस तो होता है कि बड़ा पौराणिक और परंपरागत है, लेकिन असल में वो आधुनिक भी है। दस इस प्रकार से हयावदना शोज, हयावदना दिखाता है दैट की मिथ्स आर नॉट आउटडेटेड, जो मिथ्स है ना हमारे, वो आउटडेटेड अभी नहीं हुए हैं। इंस्टेड, इसके बजाय, दे कैन पावरफुली एड्रेस टू साइकोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ, और इसके बजाय आप देखेंगे दे कैन पावरफुली, वो पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ एड्रेस करते हैं साइकोलॉजिकल, मानसिक, एंड एग्जिस्टेंशियल, और कहिए अस्तित्व पर आधारित, कंसर्न्स, चिंताओं को, ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ, हमारी इस कंटेम्परेरी समकालिक जीवन की। यानी अगर कह रहे हैं कि हम समझते हैं, या अगर हम ये समझें कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, वो आउटडेटेड हो चुकी थी, हमारी भूल है। आप उनको अगर ध्यान से पढ़िए और उनको अगर लागू करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न लाइफ को वो दर्शाने वाली हैं। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ पद्मिनी चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ वुमेनहुड, किस तरह से पद्मिनी का कैरेक्टर ट्रेडिशनल परंपरागत आइडियाज, विचारों को, ऑफ वुमेनहुड, औरतों के, चुनौती देता है। यानी किस तरह से पद्मिनी का कैरेक्टर औरतों के परंपरागत विचारों को चुनौती देता है, ये हमें बताना है इस प्ले के थ्रू। इन हयावदना, पद्मिनी इज नॉट अ पैसिव फीमेल कैरेक्टर, वो कोई पैसिव, बेजान कह दीजिए, बेजान कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है। शी इज बोल्ड, वो साहसी है, एक्सप्रेसिव, अपनी बात को कहने वाली है, एंड चैलेंजेस, और चुनौती देती है पेट्रियार्कल
पैतृक एक्सपेक्टेशंस को ऑफ वुमेन, औरतों से जो पैट्रियार्कल पितृ सत्ता के लोग क्या करते हैं, इच्छा या आशा करते हैं, उसको वो चुनौती देती है कि क्या सिर्फ औरतें घर के काम के लिए हैं, क्या सिर्फ उनसे शादी इसलिए की जाती है कि वो घर को संभालें और बच्चों को जन्म दें। इस बात को चैलेंज करती है। शी रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, चॉइस एंड एजेंसी इन अ सोसाइटी। वो अपनी इच्छा को, पसंद को एंड एजेंसी और अपने होने को इन अ सोसाइटी, एक समाज में रिप्रेजेंट करती है। दैट एक्सपेक्ट्स वुमेन टू बी सबमिसिव, और जहाँ पर ये माना जाता है कि जो औरत है उसे सबमिसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मर्दों या अपने पिता, फिर पति और अपने भाइयों की छत्र छाया में रहना चाहिए, ऐसा कह दीजिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले, शी मैरीज देवदत्त, वो देवदत्त से शादी करती है। अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट, बड़ा बुद्धिमान आदमी था वो। बट सुन, लेकिन जल्दी, शी बिकम्स अट्रैक्टेड टू कपिल्स स्ट्रॉन्ग बॉडी, वो कपिल की स्ट्रॉन्ग बॉडी से आकर्षित हो जाती है, एंड एनर्जी और उसकी ताकत से भी। शी ओपनली प्रेजेज हिम, वो सबके सामने उसकी तारीफ करती है। कपिल, योर आर्म्स आर लाइक अ ब्लैक स्मिथ्स, तुम्हारे हाथ बिल्कुल लोहार की तरह हैं। योर बॉडी ग्लोज लाइक फायर, और तुम्हारा जो शरीर है ना वो बिल्कुल आग के शोले की तरह है। सच डायरेक्ट एडमिरेशन, इस तरह की सीधी सीधी प्रशंसा ऑफ अनादर मैन, दूसरे आदमी की, वाइल बीइंग मैरिड, शादीशुदा होते हुए, वाज अनयूजुअल, असाधारण है या अप्रासंगिक है इन ट्रेडिशनल लिटरेचर, हमारे पारंपरिक लिटरेचर में। सही बात है। पद्मिनी ऑल्सो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पद्मिनी ये भी जिम्मेदारी लेती है फॉर हर चॉइसेस, की पसंद नापसंद उसकी है। वेन देवदत्त एंड कपिल डाई, जब देवदत्त कपिल मर जाते हैं तो शी एडमिट्स, वो स्वीकार करती है कि इट इज़ आई हु हैव डिस्ट्रॉयड देम बोथ, कि वो है असल में जिसने इन दोनों को बर्बाद किया है। शी इवन प्रोवोक्स गॉडेस काली, वो गॉडेस काली को प्रोवोक करती है, उन्हें उत्तेजना दिलाती है, फॉर हेल्प, मदद के लिए, गुस्सा दिलाती है, शोइंग करेज, साहस दिखाते हुए। लेटर, बाद में, शी डिसाइड्स हर ओन फेट बाय कमिटिंग सती, फिर वो कहती है कि नहीं, अब मैं खुद स्वयं सती हो जाऊंगी। डिक्लेयरिंग, ये डिक्लेयर या घोषणा करते हुए, आई गो टू ज्वाइन माई हस्बैंड इन द फ्लेम्स, मैं जा रही हूँ अपने पति के पास में और उससे मिल जाऊंगी जा करके उसकी चिता में। बट इवन दिस एक्ट इज नॉट जस्ट ओबीडियंस, ये भी काम जो है कोई ओबीडियंस, आज्ञा को शो करने वाला नहीं है। इट इज हर वे ऑफ स्केपिंग, ये उसके खुद को बचाने का तरीका है। एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, एक नामुमकिन सी स्थिति से, जिस स्थिति में वो फंसी हुई है, कि जिससे शादी हुई थी वो भी चला गया, जिससे ये प्यार करने लगी थी वो भी चला गया, अब अकेले बची है। तो इस मुसीबत से, मुश्किल से, इस तन्हाई से, अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए उसने सोचा कि बस अब मैं भी जो है सती हो जाऊंगी। ठीक है। हर रोल, उसका जो रोल है ना एज अ मदर, एक मदर के तौर पर, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, वो रिफ्लेक्ट करता है हर अनकन्वेंशनल नेचर, उसके अनकन्वेंशनल नेचर को। शी एडमिट्स, वो एडमिट करती है टू कपिल, कपिल से, दैट की हर सन बियर्स हिज बॉडीज मार्क, के हर सन, उसका जो बेटा है, बियर्स हिज बॉडीज मार्क, उसके शरीर में, हिज बॉडी मार्क, उसके बच्चे के शरीर में कपिल के बॉडी का निशान है, अमोल, एक तिल, ऑन द शोल्डर, शोल्डर पर। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करता है कि शी व्यूज मदरहुड बियॉन्ड सोसाइटल लेवल्स ऑफ लेजिटिमेसी, शी व्यूज मदरहुड, वो मातृत्व को देखती है, बियॉन्ड सोसाइटल, सामाजिक लेवल्स ऑफ लेजिटिमेसी, जायज या नाजायज होने के लेवल से ऊपर उठ करके। ये गजब बात है उस समय। अच्छा, इन्होंने, कर्नाड साहब ने अच्छा लिखा है। थ्रो पद्मनी, पद्मनी के द्वारा या पद्मनी के कैरेक्टर के द्वारा कर्नाड प्रेजेंट्स ऑफ वुमेन, एक ऐसी औरत को प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने, हु इज टॉर्न बिटवीन लव, डिजायर एंड ड्यूटी, जो फंस गई है बेचारी प्यार, इच्छा और फर्ज के बीच में। शी इम्बॉडीज द मॉडर्न वुमेन्स स्ट्रगल, वो आधुनिक औरत की स्ट्रगल को दिखाती है, बिटवीन पर्सनल फुलफिलमेंट, व्यक्तिगत फुलफिलमेंट या इच्छा, एंड सोशल नॉर्म्स, और सामाजिक को नॉर्म्स के बीच में जो संघर्ष करती है आधुनिक औरत, उसको दिखाया गया है।
इंस्टीड ऑफ बीइंग एन आइडियलाइज्ड, एक आदर्श परफेक्ट वाइफ होने के बजाय पद्मिनी इज पोर्ट्रेट, पद्मिनी को दिखाया गया है एज ह्यूमन फ्लॉड, एक ह्यूमन, एक ऐसे ह्यूमन के तौर पर जो फ्लॉड, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, पैशनेट जो जुनूनी है, इनकम्प्लीट और जो अपूर्ण है। दस इस प्रकार से पद्मिनी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन, औरतों के स्टीरियोटाइप को, जो परंपरा चली आ रही है, इन इंडियन ड्रामा में, लिटरेचर और लिटरेचर में, मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स इन कर्नाट्स प्लेस, और ये बात उसे कर्नाट के प्लेस में सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बना देती है, जटिल कैरेक्टर जिसको समझना बहुत नामुमकिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ भगवत इन हयावदना, हयावदना में भागवत का क्या रोल है। भागवत को हम जानते हैं कि वो कौन है, नरेटर है जिन्होंने पूरी कहानी बताई है, और क्या रोल है उनका अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। द भागवत इन हयावदना सर्व्स एज अ नरेटर, वो एक नरेटर के तौर पर उन्हें पेश किया गया है, कमेंटेटर के तौर पर भी, एंड अ गाइड और मार्गदर्शक के तौर पर भी। ही इज मॉडल्ड ऑन द सूत्रधारा ऑफ संस्कृत थिएटर, ही इज मॉडल्ड, उन्हें उनका जो कैरेक्टर है वो मॉडल किया गया है सूत्रधारा ऑफ संस्कृत थिएटर के, जो सूत्रधार होते हैं उसके। हुज रोल वाज टू कनेक्ट द स्टोरी विद द ऑडियंस, जिनका काम यह है कि वो उस कहानी को ऑडियंस से जोड़े। गॉड, द प्ले बेगिंस विथ भगवत गीता इनवॉकिंग, अच्छा रुकिएगा, इसको हटाइए यहाँ से। द प्ले, ये जो प्ले है, बेगिंस शुरू होता है विद भगवत के इन्वोक करने से लॉर्ड गणेश को। ओ एलिफेंट हेडेड, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ए हाथी के सर वाले, और रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, और कठिनाइयों से निकालने वाले। ब्लेस परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। दिस सेट्स अ रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशनल मूड, ये काम क्या करता है, एक रिचुअलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल मूड को सेट कर देता है। रिचुअल एंड ट्रेडिशन, परंपरा और रिचुअल भी एक अच्छा सा वर्ड है। ठीक है, तो ये जो बात है ना, इसको फिर से देख लेते हैं। ये रिचुअल प्रथा होती है, ठीक है, प्रथा और परंपरा के मूड को ये बात सेट करती है कि किस तरह की प्रथाएं होती थी, कहानियां सुनाने से पहले, कामों को शुरू करने से पहले, वो सब दिखाती है। भागवत नॉट ओनली नरेट्स इवेंट्स, भागवत सिर्फ घटनाओं को नरेट नहीं करता है, बट ऑल्सो इंटरप्रेट्स देम, उन्हें इंटरप्रेट भी करता है फॉर द ऑडियंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, व्हेन देवदत्त एंड कपिल्स हेड्स आर ट्रांसपोज्ड, जब देवदत्त और कपिल के सर जो है वो ट्रांसपोज्ड, बदल जाते हैं। ही पॉजेज, वो रुक जाता है। द प्ले एंड आस्क, अच्छा वो पॉजेज द प्ले, को प्ले को रोक देता है, एंड आस्क, और पूछता है, दिस इज अ रिडल इंडीड, क्या वाकई में ये कोई गुत्थी है जिसे हमें सुलझाना है। रिडल मतलब पहेली या गुत्थी। हुज वाइफ इज पद्मिनी नाउ, अब पद्मिनी किसकी पत्नी होगी। दिस डायरेक्ट एड्रेस इन्वॉल्व्स द ऑडियंस इन द मोरल डायलेमा, ये जो डायरेक्ट एड्रेस है ना, सीधे सीधे पूछ लेना है ऑडियंस से, इन्वॉल्व कर लेता है ऑडियंस को इन द मोरल डायलेमा, इस मोरल नैतिक डायलेमा में। ठीक, डायलेमा मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर समझना है कि असल में करना क्या है, ठीक है ना। ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोरल वॉइस, वो एक नैतिक आवाज़ के तौर पर भी काम करता है, कि नैतिकता की बातें भी बताता जाता है बीच बीच में। वहीं कपिल मौन्स, जब कपिल दुखी होता है तो भागवत कंसोल्स हिम, भागवत उसे कंसोल, सांत्वना देता है और कहता है, डू नॉट ग्रीव, दुख ही मत हो कपिल, दिस इज फेट, यही भाग्य है। हिज प्रेजेंस मेक्स द प्ले रिजेंबल अ फॉक परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रेजेंस है ना, वो इस प्ले को रिजेंबल, मिलता जुलता बनाती है फॉक परफॉर्मेंस से, कि कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा है जैसे। वेयर द नरेटर मूव्स फ्रीली बिटवीन स्टोरी एंड कमेंट्री, जहाँ पर नरेटर जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है स्टोरी और कमेंट्री के बीच में, यानी स्टोरी चल रही है, कमेंट्री भी कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, और मज़े की बात क्या है कि भागवत इज नॉट ऑलवेज सॉलेम, भागवत हमेशा सॉलेम गंभीर नहीं रहता है। ही एड्स ह्यूमर, वो ह्यूमर भी जोड़ता जाता है, स्पेशली इन द सब प्लॉट ऑफ हयावदना, खास तौर से हयावदना के सब प्लॉट में। वेयर ही इंटरेक्ट्स विथ एक्टर्स, जहाँ पर वो इंटरेक्ट करता है एक्टर के साथ में। रिएक्ट टू द एब्सर्डिटी ऑफ ए हॉर्स, और हॉर्स के सिंगिंग पर अपनी
एब्सर्डिटी को टू द एब्सर्डिटी, सॉरी, एक रिएक्शन देता है एब्सर्डिटी ऑफ अ हॉर्स सिंगिंग, के घोड़े के गाने को, कहता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। द नेशनल एंथम, की कोई घोड़ा जो है वो राष्ट्रीय गीत गा रहा है, राष्ट्रीय गान गा रहा है। दिस ब्लेंडिंग ऑफ सीरियसनेस एंड ह्यूमर, ये जो ह्यूमर और सीरियसनेस का मिश्रण है ना, रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है द फोक थिएटर ट्रेडिशन ऑफ यक्षगान, यक्षगान के फोक थिएटर परंपरा को, एंड नाटक मंडली दैट इंस्पायर्ड कर्नाड, और नाटक मंडली के परंपरा को जिसने इंस्पायर किया किसको, हमारे गिरीश कर्नाड को। दस इस प्रकार से भागवत इज मोर देन जस्ट अ स्टोरी टेलर, वो एक स्टोरी टेलर से कहीं ज़्यादा है। ही इज़ द ब्रिज बिटवीन मिथ एंड रियलिटी, वो मिथ कल्पना और रियलिटी वास्तविकता के बीच एक पुल है। स्टेज एंड ऑडियंस, स्टेज और ऑडियंस के बीच एक पुल है। फेट एंड फ्री विल, भाग्य और फ्री विल के बीच एक पुल का काम करते हैं। विदाउट हिम, उनके बिना, द प्ले, ये जो प्ले है, वुड लूज इट्स नरेटिव रिदम, अपनी नरेटिव रिदम को खो देगा। एंड इंटरप्रेटिव डेप्थ, और अपनी इंटरप्रेटिव डेप्थ, गहराई को भी खो देगा। यानी जिस गहराई से जो भागवत है वो उसको नरेट करते हैं ना, वो शायद और कोई ना कर पाएगा, उसको जिस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके हयावदना के 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए, अक्सर लोगों में क्या कन्फ्यूज़न रहता है इस प्ले को लेकर कि इसमें सिर्फ एक ही स्टोरी है, वो भी किसकी, हयावदना की। ठीक है ना, जबकि हम ये बात ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो स्टोरी है मेन, वो कपिल और देवदत्त और पद्मिनी की है। हयावदनी की जो स्टोरी है वो इस स्टोरी में एक सब स्टोरी है, यानी हयावदना का जो प्लॉट है उसमें जो सब प्लॉट है वो आपका हयावदना की स्टोरी। ठीक है, ये कहानी अलग चलती है और वो सब प्लॉट जो है वो अलग होता है। और इन सभी को इंटरप्रेट करके बताने वाले कौन है, भागवत, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जो उन्होंने इस प्ले में निभाया है, ड्रामा में निभाया। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद भी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए और लाइक भी करते चलिए। ठीक है, और अगर कोई इश्यू है आपका तो उसको ज़रूर शेयर करिए टेलीग्राम पर, अपन उसकी बात करेंगे। और अगर आपने राइटिंग शुरू नहीं की है तो कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं जो भी लिखें, तो उसको असेस करके, उसको एवेल्यूएट करके हम आपको बताएंगे कि आपको और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।